नमस्कार दोस्तों, आईटीआई टर्नर टेट थ्योरी सेकेंड ईयर का नियमित क्वेश्चन पेपर जो डीजीटी ने जारी किया है उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रीवियस कई वर्षों में जितने भी क्वेश्चन आपके आईटीआई सीबीटी एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को मैं टॉपिक वाइज आपका पढ़ा रहा हूं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपका जो क्वेश्चन इसमें है वो क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी आएगा, ठीक है। लगभग इनमें से आपका 3-4 क्वेश्चन 100% आपका एग्जाम में आने वाला है। आज का पहला प्रश्न है कि सेंटर लेथ मशीन में मिलिंग अटैचमेंट को कहां पर बांधा जाता है। ऑप्शन है क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड रेस्ट, टेल स्टॉक या रियर टूल पोस्ट। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, क्रॉस स्लाइड। अगला प्रश्न है कि चित्र में कौन सा माप दर्शाया गया है। ऑप्शन है बड़े व्यास का मापन, कोर व्यास का मापन, पिच व्यास का मापन या प्रभावी व्यास का मापन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कोर व्यास का मापन। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि चेकिंग थ्रेड का प्रकार क्या है, ठीक है। कौन सा प्रकार है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिए गए हैं 3 तार विधि का प्रयोग करके प्रभावी व्यास की जांच करना, या प्रिज्म उपयोग करके प्रभावी व्यास की जांच करना, या माइक्रोमीटर का उपयोग करके छोटे व्यास की जांच करना, या 3 तार विधि का प्रयोग करके बड़े व्यास की जांच करना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्थिर स्टडी रेस्ट को खराद पर कहाँ बांधते हैं। ऑप्शन है सैडल पर, कैरेज पर, टूल पोस्ट पर या लेथ मशीन के बेड पर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लेथ मशीन के बेड पर। अगला प्रश्न है कि आंतरिक थ्रेड की जांच के लिए सामान्यतः पर किस गेज का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है आपका थ्रेड रिंग गेज, थ्रेड कैलिपर गेज, थ्रेड प्लग गेज या थ्रेड स्नैप गेज। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, थ्रेड प्लग गेज। अगला प्रश्न है कि मीट्रिक थ्रेड की गहराई के लिए कौन सा सूत्र है। ऑप्शन है आपका 0.5 इंटू पिच, या 0.6134 इंटू पिच, या 0.6403 इंटू पिच, या 0.75 इंटू पिच। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 0.613 इंटू पिच। अगला प्रश्न है कि लेथ अटैचमेंट का नाम क्या है। इसका नाम बताना है। ऑप्शन है आपका कोइंग अटैचमेंट, गियर कटिंग अटैचमेंट, ग्राइंडिंग अटैचमेंट या टेपर टर्निंग अटैचमेंट। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गियर कटिंग अटैचमेंट। अगला प्रश्न है कि फॉलोअर स्टडी रेस्ट की तुलना में स्थिर स्टडी रेस्ट की क्या हानि है। ऑप्शन है केवल एक निश्चित स्थान पर सहारा करे, या निरंतर पूरी लंबाई का सहारा करे, या यह जॉब के साथ घूमता है या कार के साथ घूमता है एवं साथ चलता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, केवल एक निश्चित स्थान पर सहारा करे। अगला प्रश्न है आपका कि फिक्स रेस्ट के मुकाबले रोलर स्टडी रेस्ट का क्या फायदा है। ऑप्शन है यह काठी पर तय किया जा सकता है, या काम को घुमाने में आसानी, या फिर यह घूमता है और काम के साथ चलता है, या यह टूल पोस्ट पर तय किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, काम को घुमाने में आसानी। अगला प्रश्न है कि लेथ अटैचमेंट का नाम क्या है, ठीक है। इसका नाम बताना है आपको। ऑप्शन नंबर दिए गए हैं आपका टेपर टर्निंग अटैचमेंट, मिलिंग अटैचमेंट या ग्राइंडिंग अटैचमेंट, या कोपिंग अटैचमेंट। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, मिलिंग अटैचमेंट। अगला कि दाहिने हाथ और बाएं हाथ के थ्रेड की जांच के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका थ्रेड प्लग गेज, स्क्रू थ्रेड कैलिपर गेज, स्क्रू पिच गेज या थ्रेड रिंग गेज। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, स्क्रू पिच गेज। अगला प्रश्न है कि यह किस प्रकार का माप है, ठीक है। ऑप्शन है बड़े व्यास का माप, पिच व्यास का माप, छोटे व्यास का माप, या प्रभावी व्यास का माप। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, छोटे व्यास का माप। अगला प्रश्न है कि आकृति का नाम क्या है।
इसका नाम बताना है। ऑप्शन है आपका रोलर स्टडी, ट्रेवलिंग स्टडी, फिक्स स्टडी या कैट स्टडी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, ट्रेवलिंग स्टडी। अगला प्रश्न है कि सेंटर लेथ मशीन में ग्राइंडिंग अटैचमेंट को कहाँ पर बांधा जाता है। ऑप्शन है आपका रियर टूल पोस्ट, कंपाउंड रेस्ट, टेरे स्टॉक या लेथ बेड पर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कंपाउंड रेस्ट। अगला प्रश्न है आपका कि प्रभावी व्यास की जांच करने के लिए कितने मानक तारों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन 1 तार, 2 तार, 3 या 4 तार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे 3 तार। अगला है कि एक्स के रूप में चिन्हित क्या है, इसका नाम बताना है आपका। ऑप्शन है समायोज्य, पैड, आधार, कार या काज। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, समायोज्य पैड। अगला प्रश्न है कि एक्स द्वारा चिन्हित भाग को क्या कहते हैं, इसका नाम बताना है। ऑप्शन है आपका परिशुद्ध रोलर, बना हुआ स्लिप गेज, समांतर ब्लॉक या समांतर टेपर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बना हुआ स्लिप गेज। अगला प्रश्न है कि थ्रेड के मापन में एक्स द्वारा चिन्हित भाग को क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपका स्लिप गेज, टेपर, समांतर, माइक्रोमीटर या बी प्रीज। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, टेपर, समांतर। अगला है कि रोलर प्रकार के कैलिपर गेज में NOGO एनविल का क्या रूप है। ऑप्शन है आधा थ्रेड फॉर्म, पूरा थ्रेड फॉर्म, सही आकार का रूप या कटे हुए आकार का रूप। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, कटे हुए आकार का रूप। अगला है कि कोर व्यास को खोजने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है आपका कोर व्यास बराबर बड़ा व्यास माइनस 2 गहराई, या आपका हो जाएगा कोर व्यास बराबर बड़ा व्यास माइनस गहराई, या कोर व्यास बराबर होगा बड़ा व्यास माइनस छोटा व्यास है, या कोर व्यास बराबर हो जाएगा आपका बड़ा व्यास माइनस पिच। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गोलाकार टर्निंग अटैचमेंट को माउंट करने के लिए किस भाग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन है आपका यहाँ पर सैडल, टूल पोस्ट, सीट स्लाइड या क्रॉस स्लाइड। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्रॉस स्लाइड। अगला प्रश्न है कि M20 का मतलब क्या है। ऑप्शन है आपका यहाँ पर मैट्रिक थ्रेड 20 मिलीमीटर डायमीटर, या मैट्रिक थ्रेड 20 मिलीमीटर लेंथ, या 20 मिलीमीटर पिच, या 20 मिलीमीटर लीड। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, मैट्रिक थ्रेड 20 मिलीमीटर डायमीटर। अगला है कि लेथ अटैचमेंट का नाम क्या है, इसका नाम बताना है। ऑप्शन है आपका टेपर टर्निंग अटैचमेंट, मिलिंग अटैचमेंट, ग्राइंडिंग अटैचमेंट या कोपिंग अटैचमेंट। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ग्राइंडिंग अटैचमेंट। अगला प्रश्न है कि टर्निंग करते समय लंबे जॉब को गोल न होने देने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है फिक्स स्टडी, कैट हेड, फ्लोवेर स्टडी या डेड सेंटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कैट हेड। अगला कि स्थिर स्टडी रेस्ट की तुलना में फॉरवर्ड स्टडी रेस्ट की क्या लाभ है। ऑप्शन है कार्य के निश्चित स्थान पर सहारा देने हेतु, या काम की निरंतर पूर्ण लंबाई का सहारा करे, या जॉब के साथ घूमता है, या कार्य के साथ घूमता है एवं साथ चलता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, काम की निरंतर पूर्ण लंबाई का सहारा करे। ठीक है,